Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। रथ में मूर्छा के भंग होने पर लक्ष्मण फिर से विलाप करने लगे। सुमंत ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, वीरवर, आपको सीता के विषय में संताप नहीं करना चाहिए। यह बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ को पहले ही बता दी थी कि श्री राम सदैव दुख उठाएंगे, उन्हें प्रियजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथनानुसार दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी वे आपको तथा भरत शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। यह बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज का मुझे आदेश था कि मैं यह बात किसी से ना कहूं। अब उचित अवसर जानकर आपसे कह रहा हूं। आपसे अनुरोध है, आप यह बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदापि ना कहें। सुमंत की बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से भी ना कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया तो सुमंत ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चतुर्मास बिता रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपया करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृंग की पत्नी की शरण ली। भृंग की पत्नी द्वारा दैत्यों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सर काट डाला। अपनी पत्नी के मरने पर भृंग ने क्रुद्ध होकर विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घ काल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सी बातें बताई। उसमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने ये भी कहा, रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। इसलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। केशनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर
सीता के परित्याग का संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। राम ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए राजकाज में मन लगाया। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतः लीन रहना। तनिक सी भी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नरक की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नरक की कथा सुनाते हुए कहा, इससे पहले पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नरक राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौओं का दान किया। उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नग ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गायों को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपनी गाय को पहचान लिया। गाय का नाम शवला था। उसने जब गाय का नाम लेकर पुकारा तो वो गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था गाय मेरी है और दूसरा कहता था राजा नग ने मुझे यह दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने श्राप दे दिया। विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिनों तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट बन जाओ और सहस्त्रों तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब ही वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नरक आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतः जब कभी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए तो सदैव उसे मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राजा का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का शाप सुनकर राजा नृग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण श्राप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर और अपने राजकुमार वसु को राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के श्राप का भारी प्रभाव होता है। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 65वां एपिसोड लेकर हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हुए हैं। आशा है पूर्व की ही भांति रामायण का यह एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।